बेगूसराय जिले में लगातार अपराधी कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना अंतर्गत कुम्हारसो पंचायत की है, जहां पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान एवं सरपंच के साथ अपराधियों ने हमला बोल दिया, जिस पर किसी तरीके से दोनों की जान बच पाई। क्या है पूरी घटना, जरा आप ही सुनिए। वही लोग पकड़े थे और वो हमरे यहाँ आकर 7:15 बजे दिए। हम घर पर नहीं थे। इसके बाद वह लोग 50-60 के मजमा बनाकर दारू पीकर मेरे घर पर पहुंच गए कि इसको फिर हमको दे दीजिए। हम कहे भाई हम आपको नहीं देंगे। हम पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए कि आइए, 2 मुजरिम हमरे वहाँ पकड़ा हुआ है, मोबाइल चोर, आप ले जाइए नहीं तो मार देगा। पुलिस बल आए, दोनों बचवा को उठा कर ले गए। और जब पुलिस बल जाने के बाद हमरे साथ सरपंच काहे बना, तुमको पावर नहीं है, तुम यहाँ न्याय करता, पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। इसी पर दोनों अब 7:30 बज रहा है, किसी जनप्रतिनिधि के घर पर मजमा बनाकर आप आइएगा गाली गलौज करने के लिए। 7 बजे आया, मेरे घर पर हमला बोल दिया। इसके बाद हम ग्रामीण के सहयोग से किसी तरह सारे आदमी को टारते हुए मस्जिद पार करवा दिए। इसके बाद आधा घंटा के बाद माननीय विधायक उपेंद्र पासवान मेरे दरवाजे पर आए, कहे पूजा में चलना है, सरपंच साहब आप चलिए। हम कहे आप हमको छोड़ दीजिए विधायक जी, अभी हमको दिमाग ठीक नहीं है, मेरे घर पर आकर गाली गलौज किया है। तो वो कहे कि नहीं चलिए, पूजा में चलिएगा नहीं तो आपको दिमाग फ्री हो जाएगा, आप चलिए मेरे साथ। हम विधायक जी के साथ गए और बाबा थान चौक पर जे की गाड़ी रुका कि इसके बाद पूरे आदमी चारों बगल गाड़ी पर डंटा मुक्का ईटा चलाना शुरू कर दिया और देख लिया कि वीरेंद्र झा सरपंच है। हमको क्या थी, गेट खोल कर कॉलर पकड़ को खींच कर कहा इसी साले को मार दो जान से। इसके बाद विधायक जी दरोगा जी को फ़ोन लगाए कि हम लोग मर्डर हो रहे हैं, जान बचाइए। तो दरोगा जी आए 10-20 मिनट के बाद। इसके बाद वो सब लोग भागा। तो फिर बराबू कहे कि चलिए हम लोग आवेदन आप लिख दीजिए, थाना अस्पताल चलिए, इंजरी बनाइए। हम लोग फिर 10:30 पौने 11 बजे रात में हुआ थाना पर से आए हैं आवेदन देने। वो हमारे प्रतिद्वंदी थे, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी आदमी पर हम कीचड़ नहीं उछालना चाहते हैं। मेरे साथ जो वास्तविक बात हुआ है वही आपके बीच हम रखेंगे। उनका अगर समझ है कि भाई चरित्रहीन है या है नहीं है, ये तो आदमी आपको पूरे समाज जो चरित्रहीन था जनता उसको नकार दिया, इतना ही बुझिए ना। जो चरित्रहीन था उसको जनता नकार, जो विद्वान था उसको जनता अधिकार दिया, सरपंच पंचायत का बना दिया। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है मेरे घर पर। वही 50-60 आदमी, मान लीजिए 2 लड़का हमारा है यहाँ, और 2 लड़का कैसे धक्का, आप किसी के घर पर चढ़ कर कीजिएगा तो हम आपको धक्को मुक्का देकर तो बाहर निकालेंगे। हाँ, और उस समय अगर मान लीजिए अगर हमारा तोड़ फोड़ अनबारी है, सरकारी कागज आप लेकर जा, तब हम आप क्या करते। जी हुआ है, एक आदमी पकड़ा कर गया भी है। बाकी लोग फरारी हैं, पुलिस आते हैं, वो सब लोग घर छोड़ देते हैं। इसका नेतृत्व अरविंद राय करते हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, और उनका बेटा आशीष कुमार उर्फ टूबो, वही सारे गांव को नाच नचाने का काम करते हैं। आवेदन पर एगो पकड़ा भी गया है जो जेल में है, और पकड़ने का काम करेंगे। प्रशासन हमको साथ वचनबद्ध है कि हम पकड़ेंगे और आप स्थिर रहिए, आपका सुरक्षा मिलेगा। हमको सुरक्षा चाहिए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र झा, सरपंच हैं कुम्हारसो ग्राम पंचायत। कुम्हारसो पंचायत के पूर्व उप मुखिया शंभू सिंह। हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा आबादी कुर्मी का है और हमारे पंचायत के 90% कुर्मी अच्छे हैं। 5% कुर्मी जो अपने आप को चाहता है कि हमारा संख्या ज़्यादा है, हम मुखिया बने, सरपंच बने, कमिश्नर बने, जिला परिषद हम ही बने,
वही 5% कुर्मी पंचायत में उपद्रव मचाता है। जितना बवाल होता है, वो जो लड़का बोल रहा है जिसका नाम आशीष कुमार टुबो है, वही नेतृत्व करता है। कुल पंचायत के जितने डेढ़ गलत लड़का है सब उसके साथ है। कुल सांझ पड़ते दारू पीता है, बुलवा के तुम्हारा ही काम कर देंगे, दारू पिलाओ। और वो अपने आप को चाहता है कि कुर्मी का सरपंच हम हैं। सही बात है कि वीरेंद्र झा जी वोट की आबादी में बहुत कम है, वो लोग संख्यक हैं, लेकिन अच्छे कुर्मी जो भी थे वो भी इनको वोट अपना मत दे के सरपंच बना दिया। उनको लगा कि देखो इतना संख्या में कुर्मी है, हमको सरपंच में नकार दिया। उसी का परिणाम है, कुछ चाहता है गाँव में बवाल करें, दंगा करवाएं, जिसमें मेरी पूछ ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो सरासर अन्याय हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत कचहरी के सरपंच के साथ हुआ है। हमारे गांव के विधायक, एक तो विधायक होते हैं और हमारे गांव में पूर्व विधायक हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव होना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे डेढ़ लोग चाहता है कि दंगा फसाद करवाएं तो मेरी पूजा होगा। हम मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन से कि जो इसमें अभियुक्त हो उसको कड़ा से कड़ा सजा दे। यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। निश्चित है उनके परिवार कुम्हारसों पंचायत में ऐसा एक भी घटना नहीं है आज से नहीं, हम लोग को याद से, जिसमें उस परिवार के लड़का बच्चा शामिल नहीं है। हर लड़का बच्चा, उसके परिवार के लड़का बच्चा घटना करवाता है, या तो करता है नहीं तो करवाता है। हमारा नाम शंभू सिंह है, हम पूर्व अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं और पूर्व में उप मुखिया थे। उस दिन जो है हम उधर से आ रहे थे, हम देखे अचानक बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का आ रहा है उधर से। तो हम बोले क्या बात है, तब तक हम अपने दरवाजे पर आ गए, उधर से वो लोग भी आ गए। आए तो हम बोले दरवाजे पर चढ़ गया, तो हम बोले क्या बात है, तो चोर है। हम बोले चोर है तो ऐसे करता है, तो ना इसको आप रखिए अंदर बैठाइए। बोले भाई बैठाते हैं, तो उसको बैठाए। तब उस सबको बोले कि किसका मोबाइल चोरी हुआ, तो बोला राम साहब अगर लड़का का मोबाइल छीन लिया। तो हम पकड़े हैं, इसको पिटाई लगा है। बोले पिटाई लगेगा, ठीक है तुम लोग हटो यहाँ से। हम बुलाते हैं पापा का, उसका बाद पूछताछ होगा, जो होगा उसके बाद में होगा, पहले आप लोग भीड़ हटाइए। तो बोला कि हम नहीं हटेंगे, तुम जो कहेगा वही नहीं करेंगे, हम पकड़ के दिए यहाँ फैसला करो। हम बोले कि अभी तुरंत तुम कहेगा फैसला, तो फैसला तुरंत होता है, आप लोग भीड़ हटाइए। तो इसके बाद बुलाते हैं, आएंगे पूछताछ करेंगे, जिसका मोबाइल है वो भी आएगा। तो बोला नहीं अभी बुलाओ, कहाँ है सरपंच, भाषा बोलने लगा अल्टर। तब इस पर गुस्सा उठा, उसको बोले कि आप पहले दरवाजे पर से हटिए, जिसका मोबाइल है उसको बुलाते हैं। आप लोग यहाँ काहे आए हैं इतना भीड़ और इतना शोरगुल कर रहे हैं, पंचायती में तो ऐसे नहीं किया जाता है। तो बोला नहीं हटेंगे, तो तुम सरपंच का दाबी दिखाता है। उसको हम दरवाजे पर से नीचे किए तो सब लड़का भूल गया, मारा, सब पिए हुए था। बोला इसको मारो, सरपंच का बेटा है तो की है, सरपंचों को मारेंगे। उतना ही देर में पापा आए, उसके बाद प्रशासन भी आए थे, प्रशासन का हवाले किए तो तिवारी जी के साथ वो लोग भी धक्का मुक्की करने लगा कि नहीं ले जाने देंगे। शिव शंभू लड़का अभी नहीं है, उसको बोल दिया कि तुम्हारा रिश्तेदार है कि रिश्तेदार। वो बोला हीरा लाल राय का लड़का कुणाल कुमार, और इनरजीत राय का लड़का था वो नीतीश, ये सब था और था। उतना ही में हम लोग बोला अल्टर भाषा, तो किसी को भी गुस्सा उठेगा। तो हम बोले चलो हटो तुम यहाँ दरवाजे पर से निकलो। तो बोला नहीं निकलेंगे, तुम क्या कर लेगा। हम बोले क्या नहीं करेंगे, तुम खाली करो पहले मेरा दरवाज़ा। तो उसको नीचे किए, उसके बाद सब लड़का हुल गया मारने के लिए। उसके बाद भी यहाँ से हम इधर से भी लगा 2-3 लपड़, उधर से भी किया। उसके बाद यहाँ हटा के शांत करके हटाए, यहाँ से बात ख़त्म हो गया। उसके बाद विधायक जी आए तो पापा के ले जा रहे थे प्रसाद खाने के लिए। तो उसी क्रम में बाबा स्थान चौक पे और गाड़ी घेर के सब लोग टूट पड़ा मारने के लिए। कौन उसमें चौक पर तो था मनोहर राय था, सुबोध राय का भतीजा था, सुबोध राय भतीजा। उसके बाद आशीष कुमार टुबो था, उसके बाद नीतीश कुमार था, और उतना बहुत था, मतलब काफी संख्या में था। 50 के अधिक वो था। जितना भी था ना वहीं पर जमा था, सबके हाथ में लाठी डंडा था। ये समझिए लेडीज भी सुबोध राय की चाची लगेगी कि माँ है या मम्मी है, वो भी लाठी लेके दौड़ के आई मारने के लिए। अब समझिए, आवेदन तो दे दिए हैं, कार्रवाई हुई है, एक ठो को हिरासत में लिया गया है, और अभी बाकी है प्रशासन अपना करेंगे कार्रवाई। मेरा नाम अवनीश कुमार, वीरेंद्र झा।
काफ़ी गलत हुआ है। ऐसी घटना जो है गांव के लिए बहुत ही निंदा की विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ। इनके साथ जो भी लोग किए हैं काफ़ी गलत किए हैं। यहाँ पर जो घटना हुई है, हम लोग जब यहाँ पर जब चोर को पकड़ के लाया गया तो बहुत संख्या में लड़का सब थे, यहाँ पर पकड़ के रखा। वो लोग इस पर जो है काफ़ी मारपीट करना चाह रहे थे। हम आए घर से दौड़ के, देखिए मारपीट का जो है स्थिति बना हुआ है। लोग गाली गलौज कर रहा है, डंडा पैना कर रहा है। सरपंच साहब उस समय नहीं थे, इनका 2 लड़का ही सिर्फ था। देखिए दोनों लड़का को जो है पकड़ के थप्पड़ लप्पड़ जो होता है घिसातरी कर रहा। तब हम लोग जो है बीच बिचाव करके किसी तरह समझा बुझा के इस लड़ाई को शांत कर दिए। शांत होने के बाद करीब आधा घंटा के बाद लमसम सरपंच साहब और विधायक जी जा रहे थे कहीं निमंत्रण में, बकरी साइड में पूजा में आमंत्रित थे, वहाँ जा रहे थे। तो बाबा स्थान चौक पर 150 की संख्या में सबके हाथ में जो है लाठी डंडा ईंट, मतलब जिस तरह से भी हो, यानी मारने के नियत से इन पर एकाएक हमला कर दिया। और गाड़ी के चारों तरफ से खींचकर, कोई शीशा खींचता था, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया। विधायक जी के साथ किया, गार्ड के साथ किया। धीरज उनका लड़का था, उनको भी लगा। बीच बिचाव करने में गार्ड को भी मार लगा, सभी आदमी को मार लगा। लेकिन किसी तरह ये लोग जान बचाकर प्रशासन को फोन किया गया। प्रशासन वहाँ आया, प्रशासन जो है धमकाया, तो फिर वो सब लोग जो है कहीं छुप गए। उसके बाद किसी तरह प्रशासन के जो है संरक्षण में लोग का जान बचा और यहाँ आए। यह घटना बहुत ही गांव के लिए शर्मनाक है और ऐसे व्यक्ति को राजनीति इस ढंग से करना कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति अच्छे छवि के थे, जनता उनको जो है अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना, जिनका जो है उनको प्रतिद्वंदी है, उनसे उनको खलता। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। गांव में जो है सामाजिक वातावरण रहना चाहिए। और मैं क्या कहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। क्या है आप? LIC एजेंसी करते हैं हम। जब हल्ला सुने चोर का, तब हम अपने घर पर से यहाँ आए। घर पे आए यहाँ तो देखे कि चोर को कोठली में पकड़ करके रखे हुए हैं। उस समय हम भी वहाँ थे, पहुँचे उसको बचाव के लिए कि कोई मारे नहीं। उस समय राजगोपाल चौधरी भी दोनों भाई था और हम थे और इनका सरपंच साहब का मंझला लड़का, ये सब बचाने के लिए कर्म में थे वहाँ पर कि कोई मारे नहीं। जो उसके बाद जो है तो तिवारी जी आए, उनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जब वो निकले यहाँ से तो धक्कम धक्की जो है उनके साथ भी करने लगे। उसके बाद जो है से सरपंच नहीं थे, हम इसको कहबो कि अरे फ़ोन करो सरपंच के। ये आए बाद में, जब तिवारी जब लेकर के चले तो उसके बाद ये आए। आने के बाद इनके साथ भगझक होने लगा। उसके बाद जो है तो धक्कम धोखा दे करके जैसे उसको अलग कर दिए। उसके बाद विधायक जी आए, हम लोग यहीं थे, इनको चढ़ाए कल की थी लगी जैसे से अभी हो हल्ला भले हैं। लेकिन विधायक जी इनको ले गए। उसके बाद बाबा थान में जो हुआ, फिर वहाँ मारपीट शुरू हो। हाँ मारपीट हो। इनसे फोन से बात करके तुम लोग नहीं आओ, दरोगा जी आ रहे। उसके बाद दरोगा जी गए और क्या हुआ हम उस जगह नहीं थे। क्या नाम है आपका? नंद किशोर झा। निंदनीय घटना है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब सरपंच के दरवाजे पे इतना संख्या में लोग आएंगे तो ये सब अच्छी बात नहीं है। जब यहाँ से समझा बुझा करके उन्हें भेज दिया गया तो ये लोग चौक पे जा करके सरपंच साहब थे और हमारे पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान जी थे, इन दोनों के साथ, उसमें और भी उनके गार्ड थे, उनके लड़के थे, इन सभी के साथ मारपीट किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना। इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रभात। क्या आप शिक्षक? हाँ। देखिए हम लोग जो बगल में मेरा घर है वहीं पर थे। उधर से बाबा स्थान चौक से लगभग 150 की संख्या में चोर का हल्ला हुआ। हम बाहर निकले, देखे सरपंच के दरवाज़ा पर इतना बड़ा भीड़ है, सब सरपंच के दरवाज़ा पर चढ़ा हुआ है। तो हम आए सरपंच के दरवाज़ा पर, तो देखे यहाँ पर दो चोर मोबाइल चोर पकड़ाया हुआ था। तो हम अंदर बैठे, अंदर आए, अंदर में देखे ऐसे वाली घटना है। तो हम अंदर में आके चोर को बचाने में लग गए। तो कोई मारे उड़े नहीं, सरपंच कार्यालय आ गया तो यहाँ पर काहे लोग कोई छुएगा। उसके बाद हो गया, उसके बाद सब शराब उराब पीले था।
हम सबको शांत करके नीचे उतार रहे थे। उसी में एक आध वो शराबी हो जाता है जो नाटक करने लगता है, बतियाने लगता है उल्टा पुल्टा, इसी में हो गया उल्टा पुल्टा। फिर किसी तरह से ग्रामीण के सहयोग से बचाया गया सबको। फिर उधर चल गया सब कोई। फिर उधर से विधायक जी आए, फिर हमारे जो सरपंच वर्तमान सरपंच साहब है वीरेंद्र झा, उग गए दोनों आदमी। कहीं नौता में जा रहे थे, निमंत्रण था कहीं भोज उज का। फिर बाबा स्थान चौक पर जो हुआ उसका घटना के बारे में पहले से आपको जानकारी मिली गई है। बस यही सब हम देखे। क्या नाम आपका? मिंटू कुमार।